प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वेबिनार के माध्यम से बाबा बंदा सिंह बहादुर के 350वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित समापन समारोह के अवसर पर अपना संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म भले ही जम्मू कश्मीर के उस समय के पूंछ जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था और उनका नाम लक्ष्मण देव था, परंतु उन्होंने माधव दास बैरागी के नाम से महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने बैराग्य जीवन में तपस्या की थी। उस समय देश में भक्ति भाव का दौर था, लेकिन मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध सैनिक भाव से लड़ने में नेतृत्व की कमी थी। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने माधव दास बैरागी को उत्तर भारत में मुगलों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया था और उनसे प्रेरणा लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने छोटी सेना बनाई थी और सरहंद को अपनी आर्थिक राजधानी बनाया, जो कि हरियाणा के हांसी, हिसार, कैथल और टोहाना तक फैली हुई थी। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो आज 350 साला जो जन्म शताब्दी का समापन कार्यक्रम, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आज जितने भी बंधु इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ही देता हूं कि इस पवित्र अवसर को हम लोग बहुत से विद्वान इन सब के विचारों के माध्यम से सुन रहे हैं। आगे बढ़ाने के लिए बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की विचारधारा को हम आगे लेकर के जाएं, उसका एक पहला कदम यानी आज का इस दिन का अगले समय के लिए हम उसके ऊपर आए हैं। देश के प्रति लगाव रखने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिन्होंने वहाँ करके ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने बताया, कि पहले सिख राजा के रूप में अपनी जो रियासत कायम की, सिक्का चलाया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, जमीन उसी की जो उसको उसके ऊपर जुताई कर रहा है। ऐसे क्रांतिकारी कदम ये उस समय उठाए गए और देश को आज़ाद कराने की, अगर मैं कहता हूँ, शुरुआत ये उस समय हुई। ये ठीक बात है कि उसके बाद भी हमको लगातार, ये 1709 और 10 की बात है, उसके बाद भी लगातार हमको 250 साल आगे भी काम करना पड़ा। देश में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, आखिर में वो देश बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हो गया और उस अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको छुटकारा मिला जाकर के 1947 में। तो इस नाते से बंदा सिंह बैरागी ने एक नींव रखी थी। हम उनको भूल नहीं सकते हैं कि कोई जो पहल करता है, पहल करने वाले व्यक्ति को, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी हो, उसके अंदर नींव का जो अपना स्थान होता है, बिना मजबूत नींव के कोई बिल्डिंग बड़ी मजबूत नहीं हो सकती। तो ऐसे बंदा बैरागी का, बंदा सिंह बहादुर जी का हम जो है उनका योगदान इस देश के प्रति भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने देशभक्ति की मजबूत नींव रखी और एक साहसिक सेनापति होने का परिचय दिया था। उन्होंने अपने राज्य में गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के और मोहर चलाई थी, न कि अपने नाम से, जबकि उस समय व्यक्तिगत राज्य चलाने की परंपरा थी। इसके अलावा उन्होंने जमींदारों को जमीनों का मालिकाना हक दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की सेना में जिन 700 से अधिक सैनिकों ने शहादत दी थी, कहीं न कहीं उनके वंशज भी उनमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य को देखते हुए उनकी याद में लोहगढ़ में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लोहगढ़ में एक ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि इनके प्राचीन महत्व को एक संग्रहालय के रूप में विकसित करेगा। हरियाणा सरकार लोहगढ़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर रही है। नई जो हमारी यानी जनरेशन आ रही है, उसके मन में किस प्रकार से भावनाएं बदलें, इसके लिए हमको सब कुछ करना होगा। उनके साहित्य को बढ़ाना होगा। उनके नाम से लिखी गई कविताएं, जो ठाकुर रविंद्र सिंह टैगोर की कविता डॉक्टर साहब ने हमको सुनाई, ऐसी ऐसी कविताएं पाठ्यक्रमों में डालनी पड़ेंगी। उनके स्मारक ये हमको बनाने पड़ेंगे। जैसा उल्लेख हुआ कि लोहगढ़ का स्थान, जब हमने सुना कि राजधानी लोहगढ़ है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि वो लोहगढ़ है कहाँ। संयोग से इस उत्तर भारत में 4-5 स्थान है लोहगढ़। अब चारों पांचों स्थानों को जब खोजा, तब पता लगा कि यमुनानगर जिले में सढौरा से आगे पहाड़ी राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, उस पहाड़ी के नीचे लोहगढ़, और वहाँ वो राजधानी थी। हमारे कई साथी उस काम में लग गए
और एक स्मारक बनाने का संकल्प लिया। हमने एक लोहगढ़ स्मारक ऐसा एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ कुछ यादगार खड़ी की जाए। अभी तो थोड़ी एक ज़मीन उसका प्रबंध किया है, कुछ वहाँ के लोगों ने जो काम बताए हैं, वहाँ श्री गुरुद्वारा साहब जो हैं उसके ऊपर कुछ लोग थोड़े बहुत जाते हैं, एक दो फंक्शन हुए हैं, ज़्यादा बड़ा काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उस ट्रस्ट का पंजीकरण हो गया है। और मैं समझता हूँ इसी वर्ष, अब कोरोना जो कोविड पीरियड है इसके कारण से उस काम में थोड़ा गति नहीं दे पाए, लेकिन अब हम जैसे ही थोड़ा नॉर्मल समय होगा, सामान्य हो जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और वहाँ उस स्मारक का भव्य रूप, ताकि एक ऐसा स्थान बने जो लोगों की प्रेरणा स्थली बने। वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आदि बनाने का काम, वहाँ पर एक बहादुरी के नाते से कोई ना कोई एक सेंटर, ब्रेवरी कौशल ऐसा सिखाया जाए, मार्शल आर्ट के नाते एक कोई सेंटर वहाँ बनाया जाए, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के नाते से भी उनकी प्रेरणा हमको मिलती है। किस प्रकार से उन्होंने सैनिक के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाया है, कैसे एक महाराजा के रूप में और वो आगे बढ़े हैं, कैसे मुगलों की सेना को परास्त किया है, ये बहुत सी प्रेरणा के विषय हैं जिन चीज़ों को हम करेंगे। सरकार भी उसमें सहयोग करेगी और समाज के लोगों से भी अपेक्षा है कि उसमें वो सहयोग करें, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।